हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये व्लॉग संडे का है और संडे की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म कॉफ़ी से। एज़ यू ऑल नो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि किस तरह की ठंड पड़ रही है। तो इस विंटर सीज़न में जल्दी से कुछ हेल्दी लेकिन बहुत ही जल्दी बनने वाले कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में, तो देखिएगा। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी और क्विक सा पास्ता। और यहाँ पे मैं उसी के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ और आजकल मैं अनियंस की जगह ना ज़्यादातर स्प्रिंग अनियंस ही यूज़ करती हूँ। तो मैं पास्ता में डालूँगी स्प्रिंग अनियंस, कैरेट्स और कैप्सिकम। आप अपनी फैमिली की पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी सब्जियां डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल होंगी ना, आप वो पास्ता में ऐड कर सकते हैं। कभी भी ना कुकिंग को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपके पास घर पे अवेलेबल हो उन्हीं के साथ हमें वर्क करना होता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं वेजिटेबल कट कर लूँगी। और कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा मैंने ऑयल, आप अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं। जब हल्का गर्म हो जाए तो ये सारी वेजिटेबल्स हम इसमें डाल देंगे और इन सबको ना हाई फ्लेम पे हमें 1 मिनट तक सौते करना है। क्या मैं कॉर्न ऐड कर लूँगी, मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने इसमें ऐड किया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप कीजिएगा। तो इन सबको अच्छे से सौते करेंगे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे। अब इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। ये डरम व्हीट पास्ता है जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, रिच इन विटामिन बी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है आजकल तो हर जगह। अब इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी और पानी आपको इतना ऐड करना है कि ये सारे पास्ता उसमें अच्छे से डूब जाएं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। उसके जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब आपको इसे ढककर 8 से 9 मिनट तक, या जब तक पास्ता अच्छे से कुक नहीं हो जाते, लो फ्लेम पे कुक करना है। यहाँ चेक कर लेते हैं तो ये पास्ता बहुत अच्छे से डन हो चुके हैं। अब इसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे और शेज़वान सॉस। तो शेज़वान सॉस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए। मेरी फैमिली को थोड़ा सा पसंद है तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद इसमें डालेंगे पास्ता सीजनिंग एंड ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और इसे ढककर पका लेंगे। 2 मिनट बाद चेक करें तो देखिए पास्ता कितना अच्छा रेडी हुआ है। तो ये बहुत ही क्विक और हेल्दी पास्ता है जिसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। तो इसे कभी भी बनाइए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हल्का फुल्का सा कुछ खाना हो और टाइम कम हो, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और शाम को हम थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, कुछ ज़रूरी सामान लेना था और लौटते लौटते ना हमें काफ़ी देर हो गई। तो चीज़ों को अरेंज करने के बाद फिर फटाफट से मैंने सबसे पहले तो कॉफ़ी बनाई। और आज ना आपके साथ मैं कॉफ़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जो सिंपल कॉफ़ी रहती है वो तो फटाफट से बन जाती है, लेकिन फ्रॉथ वाली कॉफ़ी बनाने में ना लोगों को थोड़ा सा टेंशन होता है। तो जो मेजरमेंट्स मैं दूँगी आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून कॉफ़ी ली है और 3 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाला है। तो शुगर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठा तो उस हिसाब से ले सकते हैं। और 2 टीस्पून ही मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इन सब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आपको फेंटना है, तो 2-3 मिनट जब आप लगातार इसको फेंटते चले जाते हैं ना तो बहुत अच्छा एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है। आप चाहे तो जो हैंड विस्कर रहता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पून की हेल्प से भी ना बहुत अच्छा फिट जाता है। तो 2-3 मिनट तक लगातार इसको फेंटते रहिए, फटाफट से रेडी हो जाता है मिनटों में। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसका रेडी हो गया है। अब बस आपको गर्म दूध इसमें डालना है और आपकी परफेक्ट फ्रॉथी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। तो जो मेजरमेंट्स मैंने आपको दिए हैं आप उसको बस फॉलो कीजिएगा। मैं इसी तरह से बनाती हूँ तो आप भी इसी तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं।
तो शाम को हम निकल गए थे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि पृथा की स्क्रैप बुक लानी थी और बहुत स्टेशनरी का सामान बाकी था और थोड़े बहुत काम और थे तो वो भी निपटाने थे। और सैटरडे संडे ही पॉसिबल हो पाता है ये सारी चीज़ें करना ना, तो हम निकल गए थे। और आने के बाद बढ़िया सी कॉफ़ी पी। तो अब डिनर बनाऊंगी फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। और डिनर में एकदम सिंपल सा डिनर बनेगा, पाव भाजी। लेकिन जो भाजी रहेगी ना, मैं आलू मैं नहीं डाल रही हूँ, तो ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही हेल्दी वाली भाजी है। और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कल मंडे है, तो बच्चों की तैयारी भी करनी पड़ेगी। उधर पीछे देखिए मस्ती कर रहा है, पढ़ने के लिए बोला लेकिन खेलता रहता है ये अपना। सारी चीज़ें इनकी रात में ही अरेंज करवा के रखवानी पड़ती है। सुबह टिफ़िन में क्या देना है वो तो सॉर्टेड है। इसके पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैं प्लांट्स लेके आई हूँ। ये देखिए, ये 50 रुपीज़ पर प्लांट मिला है मुझे, तो मैं अभी 4 उठा के लेके आई। गुलाबती, गेंदा, और इसका नाम मैं भूल गई, क्या बताया था, मैं बताऊंगी आपको बाद में। और ये एक शो पीस का प्लांट है। दोपहर में ना लंच में एकदम सिंपल मैंने वेज पुलाव कर दिए थे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में पास्ता खा के ही थोड़ा सा पेट भर गया था हम लोगों का, तो इसलिए मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी आपके साथ, क्योंकि बहुत ही सिंपल, कितनी बार मैं आपके साथ वेज पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से डिनर बनाती हूँ और उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो आज की जो भाजी है ना, वो थोड़ी सी रेगुलर भाजी से अलग है। तो कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल, आप अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं। उसे हल्का गर्म करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज हम चॉप करके डालेंगे। एक हरी मिर्ची, थोड़ी तीखी वाली थी इसलिए एक डाली है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। एंड उसके बाद इसमें हम स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे और इन सबको 1 मिनट तक आपको सौते करना है। 1 मिनट बाद आप इसमें फिर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। 1 कप मटर, 1 कप गाजर और पत्ता गोभी, इन सबको बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर रहे हैं। देन ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, इन सबको मिक्स करेंगे और 7 से 8 मिनट तक ना लो फ्लेम पे पका लेंगे। बहुत जल्दी कुक हो जाता है, कुछ भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो जिसे कुक होने में टाइम लगे, फटाफट से कुक हो जाती है। तो ये आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये भाजी। यहाँ देखिए चेक कर रहे हैं 7 से 8 मिनट बाद, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। उसके बाद पाव भाजी मसाला, ये तो मस्ट है, तो ये लास्ट में हमेशा आपको पाव भाजी मसाला ऐड करना है ताकि इसके फ्लेवर्स इंटैक्ट रहें। इन सबको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर ना इसे 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे, जिससे ये जितने भी फ्लेवर्स हैं ना सब अच्छे से एक साथ हो जाएं। 2 मिनट बाद चेक करेंगे, देखिए भाजी कितनी अच्छी रेडी हो गई है। अब लास्टली इसमें हम बटर डालेंगे और गार्निश करेंगे खूब सारे हरे धनिए से। तो बटर भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत ही बढ़िया सी बट डिफरेंट स्टाइल भाजी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और मिनटों में रेडी हो जाती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पाव भी सेक लेते हैं। पाव सेकने के लिए आप तवे पे थोड़ा सा बटर लगाइए, उस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता डालकर पाव के दोनों तरफ बटर लगाकर इसको अच्छे से सेक लीजिए। ये बहुत अच्छा रेडी होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, स्पेशली ये भाजी जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत ही यमी है और बस मिनटों में रेडी हो जाती है। और ये मेरी फैमिली की ना वन ऑफ द फेवरेट भाजी बन गई है। और जब तक मेरी फैमिली किसी रेसिपी को अप्रूव नहीं करती कि ये बहुत अच्छी बनी है, तब तक वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती ही नहीं हूँ। तो मेरी फैमिली को तो ये भाजी बहुत पसंद आई, उन लोगों ने 10/10 दिए। तो आप लोग भी ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ भाजी ट्राई कर सकते हैं। रेगुलर भाजी तो बहुत बार खाई होगी, एक बार इस तरह से भाजी ज़रूर बना के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये भाजी कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें and press the notification bell also so that you can get the notification of my next video. तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। Thanks for watching. Bye bye.